हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बहुत से बच्चों को होता है डाउट कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन है, ठीक है, वो एक्शन मान लो कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा था, मतलब वो काम जारी था। अब वो काम कब से चल रहा है हमें ये नहीं पता, बट वो काम जारी था। और वो जैसे ही काम क्या हो जाए, स्टॉप, जैसे ही वो काम रुक जाए या काम ख़त्म हो जाए या फिर उसके आगे कुछ है ही नहीं करने को, तो उन एक्शन को जो चलते चलते रुक जाए या चलते चलते या होते होते स्टॉप हो जाए, तो हम उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाई करता है। तो उसके लिए मैंने ये बोला कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, साथ में मैंने ये अलग से कुछ और बनाया कि लास्ट में आ है, मतलब कि अगर आ का साउंड और है और ई की साउंड और है और या है, या का भी साउंड और ए है, अगर ये साउंड भी अगर आ जाए तो आप इसे पहचान लोगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी आपके लिए सिंपल होगा ताकि आप समझ पाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इससे आपको आसानी होगी। हम एक काम करते हैं, इसको अच्छे से समझाने के लिए, डीपली पढ़ने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। बट एग्जांपल पढ़ने से पहले आपको जानना होगा रूल क्या है। अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, और ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। और प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हैज़ है हम उसे इसे हम सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे, मतलब ही, शी, इट, किसी का नाम आ गया तो वहाँ हमें हैज़ लगाना है। अगर आई, वी, यू, दे आ गया तो आपको हैव लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको डीपली समझाने के लिए क्या करता हूँ कि बहुत सारे मैंने एग्जांपल लिए, अराउंड मैंने 10 एग्जांपल यहाँ लिखे हैं मैंने समझाने के लिए। जिससे पहला एग्जांपल आपका वह उठ चुका है, तो आपको पता है कि वह क्या है, सब्जेक्ट। उठ चुका है मतलब ये वर्ब हो चुका है, मतलब ये एक्शन हो गया हमारा। और जब आपको लगे ना कि कोई एक्शन हो गया है तो आप डेफिनेटली ये समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। और लास्ट में देखो आ भी गया, चुका है, एंडिंग, आपके लास्ट में एंडिंग भी है, चुका है। ओके, तो आपको रूल क्या पता है, मैंने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले तो वह उठ चुका है, तो वह कौन, लड़का है, पहले लड़के की बात हो रही है तो वह ही, क्या लगे आप, ही। और आपको ये भी पता है कि अगर ही है तो वहाँ क्या लगाना है, हैज़, तो यहाँ होगा ही हैज़। उठना को बोलते हैं अवेक। अवेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, अवोकन। ही हैज़ अवोकन, वो उठ चुका है या जाग गया है तो ही हैज़ अवोकन। और हमें ऑब्जेक्ट पता ही नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं पता तो छोड़ दो, मतलब आपका पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आप सेकंड सेंटेंस पा जाओ। मैंने उसे मीटिंग में बुलाया है, तो मैंने क्या है, सब्जेक्ट, बुलाया क्या है, मेरा वर्ब, ये मतलब एक्शन है, मतलब बुला चुका हूँ मैं उसको। और किसे बुलाया, उसे बुलाया, कहाँ पे, मीटिंग में, ये क्या ऑब्जेक्ट। अब ज़रा एंडिंग पे काम करो, लास्ट में यार या है, मैंने क्या कहा था कि या है भी एंडिंग आती है हमारी। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैंने को बोलते हैं आई। और अगर आई है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, आई हैव। बुलाना को बोलते हैं कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड। कॉल्ड किसको, हिम, आई हैव कॉल्ड हिम। अब देखो, अगर आप मानते हो कि वो हर है तो आप हर लगा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हिम माना उसे, आई हैव कॉल्ड हिम, कहाँ पे, इन मीटिंग। इन मीटिंग, कि जब भी प्लेस की बात होगी, मीटिंग में बुलाया है या स्कूल में बुलाया है या गार्डन में बुलाया है या बगीचे में बुलाया है, तो आप वहाँ पे इन लगाओगे। जब भी प्लेस की बात होगी तो आपको इन लिखकर फिर उस प्लेस का नाम लिखना है, इन मीटिंग। और प्लेस को हमेशा एंड में लिखते हैं। ओके, अगला सेंटेंस, आपने किताब पढ़ ली है। देखो आपने क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ ली मतलब ये एक्शन हो चुका है, स्टॉप हो गया एक्शन। और किताबें क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। देखो अब पढ़ ली है, लास्ट में ई है ना, यहाँ पे ई के साउंड है और है, तो हमने इससे पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। और फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, मतलब आपने, यू, पढ़ना क्या, फिर लगेगा हैव, यू हैव। पढ़ना बोलते हैं रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, रीड, रेड, तो READ सेम है हमारा। यू हैव रेड क्या, बुक्स, तो बुक होगा, बुक्स होगा। क्यों, किताबें, मतलब प्लूरल की बात हो रही है तो मैंने यहाँ लिखा बुक्स। अगर किताब की बात होती है तो यहाँ लिखता मैं अ बुक, क्योंकि एक किताब की बात हुई है। बट यहाँ पे किताबें की बात हो रही है तो मैंने लिखा है बुक्स। अगला सेंटेंस, समीर घर जा चुका है, तो समीर क्या है, सब्जेक्ट।
जाना उसका काम है, ये वर्ब, मतलब वो पहुंच गया घर अपने। कहाँ पहुंचा है? घर पहुंचा। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा समीर, समीर, और समीर एक सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज़। समीर हैज़, जाना को बोलते हैं गो, गो, फिर वैन, फिर गोन। तो समीर हैज़ गोन, समीर हैज़ गोन टू, कहाँ पे? होम, वो अपने घर जा चुका है। समीर हैज़ गोन टू होम। अगला सेंटेंस, पायल स्टेज पर भाषण दे चुकी है। तो आपको पता है ये पायल कौन है? सब्जेक्ट, क्योंकि पायल की बात हो रही है। और उसने क्या दिया है? उसने दिया है, ये क्या है? वर्ब। क्या दिया है? भाषण दिया। कहाँ पे? स्टेज पे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट भी हो गया और प्लेस भी हो गया यहाँ पे। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? पायल। तो यहाँ पे आएगा पायल, पायल, फिर पायल के साथ लगेगा हैज़, पायल हैज़। अब देखो, जब भी भाषण देने की बात आए, ये जब भी हम अगर हम कोई भी बात जनता के सामने या क्राउड के सामने रखते हैं, तो वहाँ पे देना, यहाँ गिवन, यहाँ पे हम गिव या गिवन नहीं लगाएंगे, बल्कि जब हम भाषण देते हैं तो भाषण के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है डिलीवर। तो अब पायल हैज़ डिलीवर का थर्ड फॉर्म हुआ डिलीवर्ड। तो पायल हैज़ डिलीवर्ड, डिलीवर्ड स्पीच, डिलीवर्ड स्पीच कहाँ पे? ऑन स्टेज, ऑन स्टेज। ओके। और ये डिलीवर्ड है, यहाँ पे ई नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। DELIVERED, डिलीवर्ड स्पीच ऑन स्टेज। अगला सेंटेंस, मोहन आपसे मिलने आ चुका है। देखो मोहन क्या है? सब्जेक्ट। देखो आना मेन वर्ब है, मतलब वो आ चुका है, मतलब वर्ब हो गई हमारी, वर्ब। वो क्या करने आया है? आपसे मिलने आया है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ज़रा इस सेंटेंस को गौर से देखना। पहले क्या आया? मोहन। तो यहाँ पे आएगा मोहन, मोहन, ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज़। मोहन हैज़। आना को बोलते हैं कम, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, केम, कम, तो होगा कम ही होगा। मोहन हैज़ कम। अब देखो यहाँ पे हो गया मोहन हैज़ कम। अब आना तुम्हारा वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब है, हो गया। लेकिन सर मिलना भी तो एक वर्ब है, मिलना भी तो एक एक्शन है। और मैंने कहा था जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आए और दो वर्ब अगर अटैच हो रही हों तो उन वर्ब को हम कभी भी साथ नहीं लिखते। अगर साथ में लिखना है तो आपको एक यूज़ करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। और उस इन्फिनिटिव वर्ब का नाम है टू। क्या बोलते हैं? टू। और इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। और जैसे कि इन्फिनिटिव वर्ब आएगी तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मिलने को बोलेंगे मीट, मिलने को क्या बोलेंगे? मीट। तो मोहन हैज़ कम टू मीट, किससे? आपसे। तो मोहन हैज़ कम टू मीट यू, आपसे मिलने आया है। ये हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है इसमें कि सर ये क्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं दोबारा बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो ये हो गया मोहन हैज़ कम टू मीट यू। उसने बगीचे में आम तोड़े हैं। तो उसने क्या है? सब्जेक्ट। तोड़ना तो उसका काम है, तो तोड़े हैं मतलब तोड़े मतलब तोड़ चुका है, काम हो चुका है। क्या तोड़े? बगीचे से आम तोड़े। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा? मोहन, सॉरी उसने, तो उसमें ही आ गया ही। फिर यहाँ होगा हैज़ क्योंकि सिंगुलर है, ही हैज़। तोड़ना क्या बोलते हैं? दो, एक होता है ब्रेक। अगर हम कांच तोड़ रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे, बट अगर फूल तोड़ने की बात हो, फल तोड़ने की बात हो, सब्जी तोड़ने की बात हो तो वहाँ पे लगाते हैं प्लग। तो प्लग होता है, प्लग का थर्ड फॉर्म होता है प्लग्ड। तो ही हैज़ प्लग्ड, ही हैज़ प्लग्ड। क्या प्लग किया उसने? उसने प्लग किया मैंगो। प्लग किया उसने मैंगो। ही हैज़ प्लग मैंगो। कहाँ से? फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम गार्डन। उसने गार्डन से आम तोड़ लिए। क्या आम तोड़े हैं? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट 3 सेंटेंस और आ गए हमारे कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे लिखा है उसने मास्क लगा लिया है। देखो उसने क्या हो गया? सब्जेक्ट। लगा लिया क्या हो गया? वर्ब। और क्या लगा लिया? मास्क, मतलब ऑब्जेक्ट। देखो मास्क लगाना या मास्क पहनना बात तो एक ही है। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी अगर हम अपने बॉडी पे, अगर बॉडी पे क्या कहते हैं, बॉडी पे अपने क्लॉथ्स डालते हैं, कपड़े पहनते हैं, या कपड़े मतलब अपने चेहरे पे अगर ढका हो तो वहाँ हमें यूज़ करना है पुट ऑन। क्या यूज़ करना है? पुट ऑन हमेशा। तो यहाँ पर होगा उसने मास्क लगा लिया, तो क्या होगा? ही हैज़, लगाना को बोलेंगे पुट ऑन। और पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, चाहे तो आप चेक कर लेना। ही हैज़ पुट ऑन, पुट ऑन क्या? अ मास्क। उसने एक ही मास्क लगाया होगा ना, इसलिए यहाँ पे एक मास्क की बात हो रही है।
ही हैज़ पुट ऑन ए मास्क। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। शिल्पा ने पायल की पिटाई कर दी, तो शिल्पा क्या है, सब्जेक्ट। कर दी है पिटाई, तो ये क्या हो गया, वर्ब। किसी करी है, पायल की करी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो होगा शिल्पा, शिल्पा। और शिल्पा क्या है, सिंगुलर, तो लगेगा हैज़, शिल्पा हैज़। पिटाई करना बोलते हैं बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, बीटन। किसकी, शिल्पा हैज़ बीटन ऑफ पायल, उसने पायल की पिटाई कर दी। ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट है। वे लोग इस साल बीए की परीक्षा में सफल हो गए हैं। वे लोग इस साल बीए की परीक्षा में सफल हो गए हैं या हो चुके हैं। तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। सफल होना क्या बोलेंगे, वर्ब। किस में सफल हुए हैं, बीए की परीक्षा में हो गया ऑब्जेक्ट। और इस साल ये हो गया हमारा टाइम। अगर टाइम की बात हो तो टाइम को भी लास्ट में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो पहले वे लोग को क्या बोलेंगे, दे, THEY, दे। फिर दे हमारा क्या है, प्लूरल, तो हम लगाएंगे हैव, दे हैव। और सफल होने को बोलते हैं पास, दे हैव पास्ड, दे हैव पास्ड। किस में, इन बीए एग्जामिनेशन, इन बीए एग्जामिनेशन, बीए एग्जामिनेशन। कब, इस साल, दिस ईयर, दिस ईयर। सेंटेंस क्या माना आपका, दे हैव पास्ड इन बीए एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो इस तरह से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसका हमने सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। बट आप सोच रहे होगे कि मैंने इस बार 10 एग्जांपल क्यों दिए हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या ना कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये तो एंडिंग आ रही थी। साथ में इसमें आ है, ई है, या है और ए है, इनकी भी एंडिंग आई। तो इसको समझाने के लिए मुझे और एग्जाम्पल लेने पड़े ताकि आप अच्छे तरह समझ सको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। और अगर आप इसी एंडिंग पे भी काम करोगे या आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर से यूज़ करते हो कि कोई भी काम अगर ख़त्म हो जाए प्रेजेंट में, कोई भी काम अगर प्रेजेंट में ही ख़त्म हो जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डील करते हैं। और अगर डील करेंगे तो हमारी जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू।